नमस्कार। मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री में लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे। लास्ट डे हमने लिक्विड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने सॉलिड लिक्विड गैस में कंपैरेटिव स्टडी और वंडर वाल फोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम पढ़ेंगे लिक्विड क्रिस्टल। क्या है लिक्विड क्रिस्टल? जब भी हम किसी सॉलिड को हीट देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो वह एक निश्चित ताप पर मेल्ट होकर टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इस टर्बिड लिक्विड को और अधिक हीटिंग दी जाती है और अधिक गर्म किया जाता है, तो वह ट्रांसपेरेंट या कहें क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब यही प्रोसेस अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में करें, अर्थात जब इस ट्रांसपेरेंट क्लियर लिक्विड को हम कूलिंग देते हैं, तो पहले यह टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और अधिक कूलिंग देने पर यह ठोस में कन्वर्ट हो जाता है या कहें इसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। टर्बिड लिक्विड की प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड के समान होती है, अर्थात टर्बिड लिक्विड क्रिस्टलाइन सॉलिड के समान ही अनआइसोट्रोपिक होते हैं। आप जानते हैं अनआइसोट्रोपिक से मतलब क्या है? यह क्रिस्टलीय ठोसों का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अनआइसोट्रोपी से मतलब है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आदि के मान दिशा परिवर्तन करने पर यदि चेंज हो जाते हैं, तो इस गुण को कहा जाता है अनआइसोट्रोपी। क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स एक निश्चित रेगुलर ज्योमेट्री में प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण जब हम इन्हें डिफरेंट डायरेक्शन से इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, इनके भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, तो इनके मान भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ टर्बिड लिक्विड की सिमिलरिटी के कारण ही इन लिक्विड्स को नाम दिया गया है लिक्विड क्रिस्टल। टर्बिड लिक्विड को हमने लिक्विड क्रिस्टल कहा, लेकिन इसके कुछ गुण तो क्रिस्टलाइन सॉलिड से मिलते हैं, लेकिन अधिकांश लक्षणों में यह लिक्विड से सिमिलरिटी दर्शाता है, समानता शो करता है। इसलिए लिक्विड क्रिस्टल को सॉलिड और लिक्विड के बीच की इंटरमीडिएट स्टेट माना जाता है। इसे मीसोमॉर्फिक स्टेट भी कहते हैं, अर्थात लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड और लिक्विड के बीच मीसोमॉर्फिक स्टेट प्रदर्शित करते हैं। और वह टेम्परेचर, वह ताप जिस पर यह सॉलिड एक टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं हम ट्रांजिशन टेम्परेचर। और जब इस ट्रांजिशन टेम्परेचर पर प्राप्त हुए टर्बिड लिक्विड को एक निश्चित ताप पर जब हम गर्म करते हैं और वह क्लियर लिक्विड पर जिस टेम्परेचर पर कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अर्थात वह निश्चित ताप जिस पर सॉलिड स्टेट से लिक्विड क्रिस्टल की या कहें टर्बिड लिक्विड हमें प्राप्त होता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। और जिस टेम्परेचर पर टर्बिड लिक्विड से हमें क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड प्राप्त होता है, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ अंतर आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि लिक्विड क्रिस्टल के केस में ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है और मेल्टिंग पॉइंट किसे कह रहे हैं। तो ये तो बात हुई बच्चों
लिक्विड क्रिस्टल की। उसके बाद अब हम नज़र डालें लिक्विड क्रिस्टल के एग्जाम्पल पर कि कौन से क्रिस्टल या कौन से लिक्विड क्रिस्टल के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो जनरली लॉन्ग कार्बन चेन युक्त एस्टर या ईथर में लिक्विड क्रिस्टल का गुण प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये एस्टर और ईथर लंबी चेन वाले एल्काइल समूह रखते हैं। इसके अलावा वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी कार्बन चेन के मध्य C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड NO, C डबल बॉन्ड C आदि ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वे क्रिस्टल भी मीसोमॉर्फिक स्टेट बनाते हैं। सबसे पहले जो सॉलिड खोजा गया था जो लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी शो करता है, उस सॉलिड का नाम था कोलेस्टेरिल बेंजोएट C6H5 COO C27H45। इस सॉलिड की खोज हुई थी 1888 में। इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 145 डिग्री सेंटीग्रेड। और ट्रांजिशन टेम्परेचर से मतलब क्या है? वह ताप जिस पर कोलेस्टेरिल बेंजोएट सॉलिड क्रिस्टल से लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है, टर्बिड लिक्विड बनाता है, वह टेम्परेचर है ट्रांजिशन टेम्परेचर। और कोलेस्टेरिल बेंजोएट के लिए इसका मान है 145 डिग्री सेंटीग्रेड। और जिस टेम्परेचर पर यह टर्बिड लिक्विड यह लिक्विड क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वह है इसका मेल्टिंग पॉइंट। और इसके मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है 178 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा कुछ अगर हम अदर एग्जांपल देखें उन सॉलिड के जो लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो वो हैं जैसे डाई एथिल बेंजीडीन, पैराएजॉक्सी एनिसॉल, पैराएजॉक्सीफिनेटॉल, पैरामेथॉक्सीसिनेमिक एसिड्स, डाई पैराएथॉक्सी बेंजोइल, अमीनोफेनिल मर्करी। इस प्रकार हम देखें कि किसी लिक्विड की 4 स्टेट मानी जा सकती हैं। वो हैं सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड और गैस। जब कोई ठोस पदार्थ लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है तो जिस टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो रहा है उसे हम नाम देते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों इन तीनों टेम्परेचर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द ट्रांजिशन टेम्परेचर, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद अब हम डिफरेंस देखें सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टल और लिक्विड स्टेट में। तो अभी हमने देखा कि लिक्विड क्रिस्टल कुछ गुणों में सॉलिड से सिमिलरिटी दर्शाते हैं और कुछ गुणों में लिक्विड से सिमिलरिटी दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें सॉलिड और लिक्विड के बीच की इंटरमीडिएट स्टेट माना जाता है और उस स्टेट को कहते हैं मीसोमॉर्फिक स्टेट। तो यहाँ हम अगर डिफरेंस देखें तो सबसे पहले डिफरेंस यदि मॉलिक्यूलर मोबिलिटी में देखा जाए, उनकी गतिशीलता में देखा जाए, तो आप जानते हो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान बहुत अधिक होता है। इसके कारण उसके अवयवी पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर पाते, जबकि लिक्विड क्रिस्टल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। इसलिए लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूलर मोबिलिटी शो करते हैं तथा लिक्विड भी मॉलिक्यूलर मोबिलिटी शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस देखें तरलता, फ्लूइडिटी।
तो सॉलिड तरल नहीं होते, जबकि लिक्विड क्रिस्टल और लिक्विड तरलता का गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, विस्कोसिटी। सॉलिड विस्कोसिटी भी प्रेजेंट नहीं करते क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि ये शांता प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तो इसके बजाय लिक्विड क्रिस्टल और लिक्विड पर यदि हम ध्यान दें तो ये दोनों ही विस्कोसिटी का गुण प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो सॉलिड में पृष्ठ तनाव का गुण प्रदर्शित करने की क्षमता नहीं होती, या कहें सॉलिड ये गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि लिक्विड क्रिस्टल और लिक्विड द्वारा सरफेस टेंशन का गुण प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस अनआइसोट्रॉपी। तो सॉलिड में पार्टिकल्स एक रेगुलर ज्योमेट्री में प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण अभी आपने पढ़ा कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के मान डिफरेंट डायरेक्शन में मेज़र करने पर डिफरेंट प्राप्त होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड अनआइसोट्रॉपी का गुण प्रदर्शित करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल में भी ज्योमेट्री पाई जाती है रेगुलर, तो ये भी अनआइसोट्रॉपी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन लिक्विड अनआइसोट्रॉपी का गुण प्रदर्शित नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन सॉलिड और लिक्विड क्रिस्टल दोनों द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि लिक्विड डबल रिफ्रैक्शन प्रदर्शित नहीं करते। इसी तरह इंटरफेरेंस पैटर्न भी सॉलिड और लिक्विड क्रिस्टल द्वारा बनाया जाता है। लिक्विड इंटरफेरेंस पैटर्न शो नहीं करते, प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यहाँ आपने अंतर देखा सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टल और लिक्विड स्टेट के बीच में, जिसमें मॉलिक्यूलर मोबिलिटी, फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन में लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड से सिमिलरिटी दर्शाते हैं, जबकि अनाइसोट्रॉपी, डबल रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस पैटर्न में ये सॉलिड से सिमिलरिटी प्रदर्शित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।